दोस्तों, आज हम इंग्लिश को सीखने की हमारी सीरीज़ में टेंसेस की शुरुआत करने जा रहे हैं। टेंसेस वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स का ऐसा स्ट्रक्चर है जो किसी सेंटेंस में टाइम ऑफ एन एक्शन को डिफाइन करता है कि कोई काम कब हुआ, वो प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ या फ्यूचर में होगा। इसलिए हम जो है टेंसेस को सीखते हैं। तो टेंसेस को सीखने के क्रम में हमारा सबसे पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें कि हमने टेंस वर्ड का मीनिंग सीख लिया है। तो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट सिर्फ इतना नहीं होता कि जो समय चल रहा है हम उसे ही प्रेजेंट कहें। कोई एक लंबा समय, जो कोई दौर हो सकता है या कोई एक ट्रेंड हो सकता है, कोई एक वेदर कंडीशन हो सकती है जो एक खास समय में प्रिवेल करती है, किसी व्यक्ति की आदतें या कोई कंटिन्यूस हालात हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी हम प्रेजेंट में ही काउंट करते हैं। दूसरा शब्द जो इंडेफिनिट है, वैसे इसका मतलब अनिश्चित होता है, यानी कि जिसका कोई निश्चित ना हो, कुछ फिक्स ना हो। लेकिन इसका सिर्फ इतना ही मतलब टेंस के सेंस में नहीं है। ये ऐसा भी है कि जो कोई चीज़ अनिश्चित है, यानी कि कोई एक सर्टेन कंडीशन बनने पर वो दोबारा बन जाएगी, यानी वो इंडेफिनिट है, वो ख़त्म नहीं हुई है, वो कोई निश्चित नहीं हुई है। या कोई सर्टेन फैक्ट है, वो हमेशा जैसी कोई कंडीशन होती है वैसा हो जाता है। इसलिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो उन एक्शंस को डिनोट करता है जो प्रेजेंट में तो होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस समय भी हो रहे हों। ये बिल्कुल सच्ची घटनाओं को दिखाने के लिए, उनको लिखने के लिए, या किसी व्यक्ति की अगर कोई आदत है या कोई व्यक्ति कोई काम करता है उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो यूजेस हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसका जो सबसे पहला यूज़ है, ये बिल्कुल आम रूटीन की बातों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आप पढ़ते हैं, वो खेलता है, वो फलान बिजनेस करता है, या कुछ रेगुलर हैपनिंग्स हैं, जैसे हमारा बजट जो है फरवरी में पेश किया जाता है। इस तरह की चीज़ों के लिए भी ये यूज होता है। या कोई यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं कि सूरज जो है पश्चिम में छिपता है, पूरब से उगता है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, रूटीन्स हैं, जनरल स्टेटमेंट्स हैं कि सूरज 6 बजे शाम को आजकल छिप जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसमें 3 तरह के स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में जो इसका स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, और जहाँ ही, शी, इट, एनी, नेम, यानी कि सिंगुलर थर्ड पर्सन जहाँ सब्जेक्ट्स रहते हैं वहाँ पर हम उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग करने के बाद नोट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम ऐसे ईएस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम उसकी जगह पर ऐसी वर्ब की जगह पर डज का प्रयोग कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू या डज को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ भी हम कहीं ऐसे ईएस का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि हम डज का प्रयोग कर लेते हैं। अभी हम इस टेंस के कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, जिससे आपको क्लैरिटी होगी। जो पहला हमारा सेंटेंस है वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसमें आई सब्जेक्ट है, स्टडी एक वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो आई स्टडी इन ए स्कूल, मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ। कंपनी अर्न्स प्रॉफिट एवरी ईयर, कंपनी एक सिंगुलर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, इसलिए हमने अर्न के साथ एस का प्रयोग किया है। प्रॉफिट एवरी ईयर, कंपनी हर साल प्रॉफिट जो है कमाती है। ही लव्स हिज प्रोफेशन, वह अपने काम से प्यार करता है। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए हमने लव के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में सोहा डज नॉट कम हियर, सोहा यहाँ नहीं आती। सोहा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने डज नॉट का प्रयोग किया है। ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन हमने कम के साथ ऐसा ईएस का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि हमने डज का प्रयोग कर लिया है। फिर नेक्स्ट है रचा रन्स ए पार्लर, रचा एक पार्लर चलाती है। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डज पहू कम्स टू चर्च, क्या पहू चर्च आती है। तो इसमें हमने डज का प्रयोग पहले किया है, फिर सिंगुलर थर्ड पर्सन का प्रयोग है। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, इसको कम्स नहीं, यहाँ कम पढ़ा जाएगा, क्योंकि हमने डज का प्रयोग कर लिया है। ये टाइपिंग एरर है, इसको आप कम पढ़ें। डज पहू कम टू चर्च ये आएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू लाइक चॉकलेट्स, क्या आप चॉकलेट्स पसंद करते हो। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप
देखा आपने, बहुत अच्छा आपको लगा होगा, आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।